जो 11वें नंबर की गाथा क्या है तो उसको बताया है। हाथ जोड़ लीजिए एक बार सभी लोग। दानं पूजा मुखं सावेदं मेना सामयाते विना धैर्यं मुखं जनिदं वेतमग्रातः सोहि। यहाँ पर 11वें नंबर का था बोलना कि श्रावक कौन है, तो बोले दानम पूजन मुखम श्रावण धम्मो, जो दान देता है और जो पूजन कर रहा है, ये दो गुणों से संपन्न है, दो गुणों से युक्त है, कोई श्रावक है। और दो गुणों से जो युक्त नहीं है वो श्रावक नहीं है। और उसी प्रकार जो मुनिराज है, श्रवण है, यति है, वो कौन है, कौन मुनिराज है जो शोभा को प्राप्त होते हैं, तो बोले ध्यान क्षैणम, बोले जो ध्यान और अध्ययन से युक्त है वो ही मुनिराज है। और कोई मुनिराज शोभा को प्राप्त होते हैं, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। और जो ध्यान और अध्ययन में आचार्य भगवान जो है बोल रहे हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो है जो चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। जो हमारा चित्त है, मन, वचन और काय रूपी जो चित्त है, उन तीनों को जिसने एक कर लिया है, स्थिर कर लिया है, वो ही जो है क्या है? ध्यान है। अन्यथा हमारा मन कहीं होता है, वचन कहीं होता है और काय कहीं होती है, अस्थिर होता है, चंचल होता है। इसलिए बोले तीनों को एकाग्र। बोले आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र दिया, वहां बताया कि ध्यान, उत्तम ध्यान कौन कर सकता है, कौन ध्यान कर सकता है। क्योंकि जो है आचार्य भगवंतों ने जो है ध्यान की भी मुख्य रूप से दो भेद कर दी, एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान। या यूं कहें कि ध्यान के जो है मुख्य 4 भेद हैं और 4 के 16 भेद हैं। और फिर 16 में से जो है आधे आधे बांट दिए कि 8 जो है वह अशुभ ध्यान है और 8 जो है वो शुभ ध्यान है। तो वहां पर जो है बोला उत्तम ध्यान कौन है, और उत्तम ध्यान को कौन कर सकता है, तो सूत्र दिया उत्तम चिंता निरोधो ध्यान मंत्र होता। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, यदि वो भी ध्यान करना चाहे तो जो है उत्तम शयनस्य काल, जो उत्तम शयन के धारी हो, संयमी हो, उत्तम शयन के धारी है, उत्तम जो है संयम के धारी है, उत्तम शयन के धारी है। यदि ऐसे जीव जो ध्यान कर सकते हैं तो वह अंतर बहुल तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उत्तम शयनस्य का उत्तम शयन जो कहते हैं 6 प्रकार के जो
शयनन होते हैं, उनमें भी शुरू के जो 3 है वो उत्तम शयनन है। वज्र वृषभ नारा शयनन, वज्र नारा शयनन और नारा शयनन, ये 3 शयनन जो है उत्तम शयनन है। उसके बाद अर्धनाद असप्राटिका आदि शयनन, ये जो है लीन शयनन। अभी वर्तमान में हम सभी का जो शयनन हो असप्राटिका सपाटिका शयनन सबसे हीन शयनन। लेकिन वो आप क्या बोल रहे हैं, उत्तम शयनन का कार्य हो, और उत्तम शयनन की धारी जो है पंकज महापुरुष होते हैं। और संयमी असंयमी ध्यान नहीं कर सकता है, बोले संयमी संयमस्य, जो संयम का धारी है वो ही जो है उत्कृष्ट ध्यान करेगा। तो कितना करे, जो कहते हुए घंटों घंटों ध्यान कर देता हूं, घंटों घंटों कोई ध्यान नहीं कर सकता है। उत्कृष्ट शयनन का धारी जब बोल रहे हैं कि जो अंतर्मूल कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। और अंतर्मूल क्या है, अंतर्मूल क्या है, बोले जो एक जो है मुहूर्त होता है, और जो एक मुहूर्त होता है वो 48 मिनट का होता है। एक जो है मुहूर्त जो होता है वो 2 घड़ी का होता है, और एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की, और 24 दूनी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और उस मुहूर्त से कुछ कम मतलब एक समय लगा दीजिए, एक समय कम क्या हुआ है, वो अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और जघन्य अंतर मुहूर्त कितना है, तो एक समय का, एक समय का जघन और एक समय कम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और मध्यम उसके बीच के जो है वो सब मध्यम अंतर। तो ऐसे उत्तम शयनन की धारी है, उत्तम ध्यान कर पाएंगे तो वो जो है